Hope you doing well. This is Dilip Kumar. Welcome to on my FB page, Facebook page live. जैसा कि आपको पता है ज़िला उमरकोट की पल पल की जो खबरें हैं इस पेज से आपको मुलाहिदा कर सकते हैं। जिस तरह आज उमरकोट के ये डीसी ऑफिस है और डीसी ऑफिस के सामने ही गेट पर आप अगर देखें तो इस वक्त ताला लगाकर यहाँ पर तालाबंदी का जो है ऐलान किया गया था और 5 रोज़ तक जो है ये स्ट्राइक है। आज से तकरीबन 27 सितंबर तक 5 रोज़ तक सिंध भर के स्कूलों हो या महकमे जो दीगर महकमे हैं वहाँ पर भी एहतजाज का ऐलान किया गया है और तालीम जो है उनके भी दरवाजे बंद कर दिए रखे हैं। तो इस वक्त जो उमरकोट के असातिज़ा हैं वो डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिए बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त भी काफ़ी तादाद में जो उस्ताद हैं उमरकोट के वो इस वक्त आए हुए हैं और डीसी ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो है वो एहतजाज की वजह क्या बनी, क्योंकि असातिज़ा का काम होता है कि वो स्कूलों में बैठकर तालीम दे, मगर वो आज उमरकोट के ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दफ्तर है और यहाँ पर देखें तो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या वजह बनी? स्कूल नहीं गए आप और यहाँ पर आ गए डीसी ऑफिस? डीसी ऑफिस इसलिए आए हैं कि हमारा जो एजुकेशन चल रहा है, क्या है कि सबसे पहले जो हमारा जो पेंशन पॉलिसी है जो हम टीचर्स की या किसी भी मुलाजिम की आखिरत में जो काम देती है, हमारे ख्वाहिशात होते हैं कि हम अपने बच्चों की शादियां करवाएंगे, हम अपने मकान बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो क्या है कि वो गवर्नमेंट ने जो है वो हमारी सारी कोलैप्स कर दी है। इसलिए हमारा एहतजाज है। और दूसरे डीआर अलाउंस जो हमारा डिस्पेरिटी अलाउंस जो है वो दूसरे सूबों में दिया जा रहा है मगर हमें नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा एहतजाज सारे एम्प्लॉयज का, इसमें से 42 जो डिपार्टमेंट्स हैं सिंध के, उन सारों का ये आज एहतजाज है और ये डीसी ऑफिस में हम एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ असातिज़ा के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी जो है वो मुलाजिम यहाँ पर सरापा एहतजाज है। बिल्कुल, जिस तरह ये गौतम भाई थे ये तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं और यहाँ पर जो दीगर यहाँ पर जो महकमे के मुलाजिम हैं वो भी एहतजाजी तहरीक में शामिल है। आप डीसी ऑफिस के मुलाजिम हैं, क्या कहते हैं एहतजाज के लिए कितने दिनों के ये कलम छोड़ एहतजाज है? आपको जैसे पता है ये जो 23 तारीख से 27 तारीख तक जो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे और ये हमारी डिमांड है जो पेंशन में इन्होंने गवर्नमेंट ने रिडक्शन की है उसके बारे में। ठीक है, इसमें सारा एक सिंध ग्रैंड अलायंस बना है, उसमें सारे जितने भी मुलाजम हैं सिंध गवर्नमेंट के सारे इसमें सरापा इत्तेहाद हैं और जब तक हमारे ये मुतालबात अगर नहीं मंजूर होते तो हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा है कि अगर मुतालबात की मंजूरी ना हुई तो ये एहतजाज का दायरा है वो वसी किया जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त एसी ऑफिस हो या जो दीगर रेवेन्यू के मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ये एसी ऑफिस का ये डीसी ऑफिस है और यहाँ पर ये एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं तो इस वक्त देखें ये जो उस्ताद हैं मोहतरम वो काली पट्टियाँ स्याह पट्टियाँ जो बांध कर एहतजाज का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारे साथ दीगर भी मुकर्रर मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। ये एहतजाज कब से शुरू हुआ है? एहतजाजी तहरीक किसने ये लॉन्च की? ये जो एहतजाज हो रहा है ये तकरीबन 1.5 महीने से हमारे जो है मुलाजमीन का एहतजाज चल रहा है सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के प्लेटफार्म से। हमारे जो मुतालबात है वो 4 जो है कामन है, जो सारे सिंध गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है तकरीबन 40-42 डिपार्टमेंट है, उन सारे जो है वो आज 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक एहतजाज में शामिल है। वो सब अपनी ऑफिस, अपनी स्कूल्स, अपनी कॉलेज सब बंद करके जो है वो एक मैसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो ये जो हमसे नाइंसाफ़ी हो रही है इसका नोटिस लिया जाए, क्यों मुलाजिमिन को जो है धकेला जा रहा है। ये जो शाही खर्चे IMF ने बोला था कि कम करो, तो ये तो नहीं बोला गया कि मुलाजिमिन की कट करो। इनके जो MPA है, MNA है, इनकी तो तनख्वाह 600%, 5% जो बढ़ाई जा रही है, लेकिन मुलाजिमिन से जो है जो उनको मिलता है उनमें कट लगा रहे हैं। तकरीबन 40 से 45% जो हर मुलाजिमिन की जो पेंशन है उसमें कट लगाया जा रहा है। इतनी नाइंसाफ़ी, ये जो जुल्म जो हो रहा है, हम इनके खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। इंशाअल्लाह जो हम अपना हक जो है जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक ये सारा जो सिलसिला एहतजाज का जो जारी रहेगा। ये आपने बताया एहतजाज का दायरा वसी होगा, तो आगे का क्या लाएमल है अगर 5 दिनों में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता? अगर 5 दिन में अगर कोई गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं लिया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 27 तारीख तक, तो हमारा जो अगला लाएमल है वो है हमारे कराची बिलावल हाउस के सामने जो 6 अक्टूबर को हमारा सारी सिंध के सारे मुलाजमीन इंशाअल्लाह जो इकट्ठे होंगे। हम जब तक हमारे जो मुतालबात मंजूर नहीं होंगे वहाँ तक हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा। 6 अक्टूबर कराची के अंदर जो बिलावल हाउस का घेराव किया जाएगा। उमरकोट के कई ऐसे महकमे हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं, मुझे यहाँ पर सिर्फ
तकरीबन 100 से 200 असातिज़ा या जो दीगर मुलाजमीन है वही दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है कि बड़ी तादाद में एहतजाज में शामिल क्यों नहीं हुए? ये हम अभी बैठे हैं डीसी ऑफिस के बिल्कुल मेन गेट के सामने ही बैठे हैं। आज इनकी सारी ऑफिस, रेवेन्यू की ऑफिस सारी बंद हैं। ये कैंप रखा गया है, हर ऑफिस हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी तरफ से जो है अपने अपने इलाके में अपने अपने जो दफातर के अंदर जो है अपने अपने स्कूल्स कॉलेज के अंदर जो है उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। ये एक अलामती एहतजाज है। यहाँ पे पूरी जिले के या दल के उमरकोट के जो है ना सबको कॉल नहीं की गई इधर। ये एक जो है सब जो डिपार्टमेंट्स के उनके जो मुलाजमीन से या उनके जो अहदेदार से वो शामिल है। बाकी मुलाजमीन जो है अपने अपने इदारों के अंदर जो है तालाबंदी करके वहीं पे बैठे अपने अपने इदारों के अंदर तालाबंदी करके बैठे हुए हैं और एहतजाज में शामिल है। हमारे साथ मजीद इनसे भी बात करते हैं। भाईजान, क्या वजह बनी ये काली पट्टियां आपने बांध ली है? हमने काली पट्टी इसलिए बांधी है कि आज ताज़ा तरीन सुबह अपडेट आई है कि वजीर आजम हाउस की जो है बजट वो 72 करोड़ से 86 करोड़ करीब की गई है। हम 1.5 महीने से सरापा एहतजाज है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। जम के हमारे सूबे से, हम सूबे सिंध से, हमारे सूबे से नाइंसाफी की जा रही है और DRA अलाउंस 2022 से 3 सूबों में दिया जा रहा है। हमारा एहतजाज है और हम एहतजाज 6 तारीख को बिलावल हाउस के आगे भी धरना देंगे। हमारे मुतालबे माने जाएं और हमारा हक हमें दिया जाए। बिल्कुल, जिस तरह भाई ने बताया है कि मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और ये 5 रोज तक एहतजाज का जो है वो किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इनसे जब हमारी बात हुई तो इनका कहना है कि 6 अक्टूबर को जब अगर ये मुतालबात नहीं मंजूर होते तो 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने भी धरना दिया जाएगा। तमाम सिंध के जो एम्प्लॉयज है वो देंगे। हमारे साथ मजीद भी यहाँ पर उस्ताद मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि सिंध सूबा जो है पूरे मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और सिंध गवर्नमेंट जो है स्टेप मदर वाला सिंध के मुलाजमिन के साथ सलूक कर रही है। पूरे सिंध के साथ जो है वफाक में तीनों सूबों में DRA मिल रहा है। बदनसीबी ये है कि सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिमों को वो DRA न दिया जा रहा है। हमने DRA के लिए एहतजाज किया कि पूरी शादियां करेंगे, हम हज करने के लिए जाएंगे, उम्रा करने के लिए जाएंगे, हमारे सारे ख्वाब चिकना चूर कर दिए हैं। हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि आपके जो लीडरान हैं आसिफ अली जरदारी, बिलाल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी जो दीगर जो है जनरल सेक्रेटरीज है उन्होंने एहतजाज किया। अगर अभी भी जो हम जो हमारा 27 तारीख तक एहतजाज है, अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए तो हम 6 अक्टूबर को जो है वो बिलावल हाउस के सामने लाखों की तादाद में जो वो समंदर एक बड़ा होगा मुलाजमीन का, जो इंशाल्लाह हम जो DRA हम तो सरों पे कफन बांध के जो है वहाँ पे बैठ जाएंगे और उस हद तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमें हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। जिस तरह बिल्कुल सही भाई आपने बात की है। आप मुझे बताइएगा, ये वजीर तालीम सिंध का अपना ही आबाई जिला भी है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मुतालबात रखना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये मेरा है कि क्या कहते हैं सर, हम हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं सिंध असेंबली के वो सारे हमारे मेंबर हैं, क्योंकि उन सब को जो है सिंध की आवाम ने वोट देकर इस असेंबली में लाया है। होना तो ये चाहिए कि वो जितने भी हैं, ये सारा जो एहतजाज 1.5 महीने से चल रहा है, उनको असेंबली के अंदर जो है वो हम सारे मुलाजमों को आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन बदनसीबी यही है कि उनमें से किसी ने जो है वो आज तक जो है असेंबली में आवाज़ नहीं उठाई। तो हमारे ये जो सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस हैं, ये सरापा एहतजाज हैं और इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हम सारे हमारे जो असेंबली मेंबरान हैं, हम उनको पैगाम ये देते हैं कि बराए मेहरबानी ये जो मुआशी कत्ल आम है, ये जो फ़िज़ा बनी हुई है, ये आप जो है इन मुलाज़िमों की जो फ़ज़ा है ये परेशानी की वो ख़त्म करें और मुआशी जो कत्ल आम है उसको ख़त्म करें। और जो दूसरे मुतालबात हैं DRA के और ग्रुप इंश्योरेंस है, वो भी सारे जो सिंध मुलाज़िमों के जो उनको दिया जाए। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और चीज़ थी कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस है कल में कुफार, वहाँ से भी जो क्या नाम है डायरेक्टर एजुकेशन है मोहम्मद इकबाल, उनको भी एक लेटर मौसूल हुआ है। उसमें उन्होंने हिदायत दी है सख्त के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बल्दियाती जो खाली नशिस्त से 14 अजला में जिस तरह हो रहे हैं, आपकी यहाँ पर बाइकाट का ऐलान है, तो उनको अमले में शदीद बहरान पैदा हो गया, तो क्या कहते हैं आप? बस वो बहरान पैदा किया तो उनका काम है, वो जो दूसरे कई डिपार्टमेंट से फेडरल डिपार्टमेंट से उनसे वो इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा है रात कि वो जो है दूसरे कहीं से भी अमला जो मुहैया करेंगे। हमारा तो टोटली जो भी 42 डिपार्टमेंट है उनका टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनका बाइकाट है।
बाइकाट है। अच्छा, बाइकाट का तो आपने कहा है, जिस तरह वो डायरेक्टर एजुकेशन है मोहम्मद इकबाल, उन्होंने कहा है डीओ को एक लेटर में लिखा है कि उनको यकीनी बनाए कि वो इलेक्शन के दिन पोलिंग डे पर वो अपनी ड्यूटी जिन जिन की लगी है वो यहाँ पर करे, वरना उनके खिलाफ सख्त हिदायत जो कार्रवाई की हिदायत दी गई है। तो आप क्या कहते हैं, अगर वो सख्त हिदायत या जो कार्रवाई की जाएगी तो आप उनके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल, ये जो हिदायत दी गई है, जाहिर है कि बात जो गवर्नमेंट, हम कोई मुलाजिम जो किसी को शौक नहीं है यहाँ बैठने का या अपने जो है उनका जिम्मेवारी जो है उसको अदा करने का, ये मजबूरन हम बैठे यहाँ पे। ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये हालात पैदा क्यों हुए हैं, ऐसे हालात पैदा किए गए हैं। आखिरकार ये जो अनाउंस हुआ है 23 तारीख को, इसकी 6 दिन पहले कॉल की गई थी। 6 दिन तक गवर्नमेंट ने कोई नोटिस नहीं लिया, तो मजबूरन जो है हमें जो है इलेक्शन का बाइकाट करना पड़ा। हमारा कोई मुलाजिम जो है ड्यूटी नहीं करेगा। अगर कोई एक्शन लेना चाहेगा तो हम देख लेंगे, जो हमारा अलायंस जो है वो सब इंशाल्लाह एक साथ होंगे। बिल्कुल, जिस तरह यहाँ के जो अहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, उन्होंने बताया है कि कल जो 24 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो खाली नशीस्तों पर जो 14 अजला है सिंध के, वहाँ पर कल इंतखाबात का ऐलान भी है और वो पोलिंग डे, तो वहाँ पर भी अमला कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता और यहाँ पर एहतजाज की काल भी दी गई है और मुकम्मल बाइकाट का ऐलान किया गया है। तो ये इनके मुतालबात है, हुकूमत को सोचना चाहिए इनके मुतालबात को, क्योंकि असातिज़ा और जो दीगर महकमान हैं उनका जो है वो काम सुस्त रवि का शिकल इख्तियार कर चुका है। ऐसा समझे कि मुकम्मल बाइकाट हो चुका है। असातिज़ा का काम है कि वो स्कूल में जाकर बच्चों को तालीम दे, मगर अफसोस कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये है DC ऑफिस।